क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। जो आपका संस्कृत का जो 21 सितंबर के दिन पेपर होने वाला है उसका फुल सोल्यूशन आज के इस वीडियो में देखने वाला है। जिस प्रकार मैं लगातार आपकी क्लास 10th की तैयारी करा रहा हूं, उसी प्रकार आज की इस वीडियो में हम संस्कृत का जो पेपर का सेट बी है त्रैमासिक का, उसका पूरा सोल्यूशन आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। मैंने सेट ए डाल दिया है, जिस विद्यार्थी ने अभी तक नहीं देखा जरूर देखिए। क्लियर, दोनों में से कौन सा पेपर आपके जिले में आ जाए कोई भरोसा नहीं। क्लियर है, तो देखिए ज़्यादा टाइम आपका बचा नहीं है। तो रामेन इति रूपम कसी विभक्ति अस्ति, जो रामेन है उसमें कौन सी विभक्ति है, तो तृतीय विभक्ति है। क्लियर है। राजन शब्दस्य प्रथम विभक्ति बहुवचनम रूपम अस्ति, तो राजन का प्रथम बहुवचनम क्या आ जाएगा आपका, राजा न। रमा इति शब्दस्य बहुवचनस्य रूपम अस्ति, तो रमा में क्या आ जाएगा, रामा नम आ जाएगा। और ये आपका घ नंबर का रबभ्यम इति पदम कस्य वचनस्य अस्ति, तो द्विवचनम। इदानी वायुमंडलम डेडेडेस प्रदुष्मति, तो इदानी वायुमंडल में भ्रसम है ना। आदलिखितेषु अवयवी नास्ति, तो आदलिखितेषु में अवयवी है तो अस्तु है। क्लियर है। और यहाँ से देखिएगा रिक्त स्थान वो भी भर लिए, पूरी ऑल टोटल जानकारी मिलेगी। यदि आप 9th से लेकर 12th तक कोई आपके रिलेशनशिप भाई दोस्त फ्रेंड हो तो उन्हें चैनल के लिंक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि 9th से लेकर 12th तक के पेपर प्रोवाइड हो रहे। जो भी क्लास में होंगे उनके क्लास के वो पेपर उनके स्तर से देख लेंगे। क्लियर, आप एक बार लिंक जरूर पहुंचाइएगा। क्लियर, पहला देखिएगा भोजनम आ जाएगा। दूसरे में मधुरानी गीतानी इतियोपदियो विशेषणम अस्ति, तो गीतानी का नाम आ जाएगा वक्रम सतलम और सार्थकम इतस्मी विलोम, तो आपका सार्थकम का आ जाएगा निरावकम है ना। और ये जोड़ी देखिएगा सूर्य प्लस उदय सूर्य उदय, जो कि आपका गुण संधि रहेगा। त्रिभुवनम, क्लियर है। आपका दिग्गु समास सदैव सदा प्लस है वृद्धि संधि, हिमालय हिम प्लस आले दीर्घ स्वर संधि। और त्रिमुखी में कौन सा समास आ जाएगा आपका, जो पांचवा दिग्गु समास, और अनुरूपम में अव्ययभाव समास। तो इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि टाइम अब हमारे पास कम बचा, तो जितना हो सके आप रट डालो पेपर को पूरा। क्लियर, कोई और जानकारी आएगी पेपर से रिलेटिव तो चैनल पर आप एक्टिव रहिएगा, जिससे आपको पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। क्लियर है। पहला है कुर्तुम इतस्मिन पदे प्रत्यस्ति, तो कुर्तुम का आ जाएगा तुमुन। गतवान अत्र का प्रत्यय, तो गतवान का आ जाएगा कत्वतु है ना। नेतुम इतस्मिन पदे प्रत्यस्ति, तो नेतुम का तुमुन। कैसा माला रमणीया, तो यहाँ पर लिखा है मैंने हरित तरु ललित नामम माला रमणीया है ना। क्वालिटी लो है तो बढ़ा लीजिएगा। बुद्धि आ जाएगा मनुष्य महान रिपु का, तो मनुष्य का सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा आलस्य। क्लियर है, तो क्या आ जाएगा आलस्य, मतलब सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस्य है। क्लियर है। ये यहाँ से मैंने सत्य असत्य लगा दी है। छठो क्वेश्चन से दो नंबर के, जैसे पहला क्वेश्चन है कैसा माला रमणीया, अभी ऑब्जेक्टिव आया था, तो कैसा माला रमणीया की जगह क्या जाएगा, केसाम की जगह हरित तरु ललित नामम माला रमणीया। क्लियर, इसका ही एक अक्षर का ही आपको 2 नंबर मिलेगा, बस केसाम की जगह आपको हरित तरु ललित नामम लिख देना है। क्लियर, जिसमें आपके 2 नंबर पक्के। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो इन क्वेश्चनों को आप आपकी बुक में से प्रिंटेड नोट्स में आपने बनाए होंगे, तो वहां से इन क्वेश्चनों को याद किए होंगे, तो वहां से 1-2 बार पढ़ोगे, जिसमें आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। क्लियर है। अब आप भी समझ सकते हो कि अब टाइम हमारे पास कम बचा है, एक एक क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तो कितना टाइम लग जाएगा, तो जितने आपको याद हो उतने क्वेश्चन कर लीजिए। क्लियर, क्योंकि सभी को अलग अलग क्वेश्चन याद है, और किसी को कम याद है किसी को ज़्यादा याद है, तो सभी की मदद हो जाएगी। आपके स्तर से आप सभी कर लेना है। क्लियर है। यहाँ से देखिएगा श्लोक, एक श्लोक 2 श्लोक आपको करने हैं, जिसमें से एक श्लोक यहाँ पर लिखना है। क्लियर, 2 श्लोक आप अभी से कर लीजिए, क्योंकि आपकी त्रैमासिक हो चाहे अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, आपका क्या रहेगा, सभी में 13वां प्रश्न में आपको श्लोक एक दिया जाएगा। क्लियर है, वो श्लोक आपको हमेशा लिखना है। क्लियर, त्रैमासिक में भनी वही चलेगा, अर्धवार्षिक में और वार्षिक में भी। क्लियर है। 14 में है शुद्ध शुद्ध अशुद्ध, तो देखिएगा मम दुद्रोचते, तो मम दुद्रोचते तो महाम आ जाएगा। पत्रा पतंती, तो पत्रा पतंती की जाएगा पत्रा पत्रेन पतंती है ना। गणेश नमा, तो गणेशाय नमा, तो इनको आपको 2 करने हैं, आपके शुद्ध अशुद्ध में आपको ये मिल जाएंगे। क्लियर है। और जहाँ पर फिर भी 4 नंबर का क्या आ जाएगा ऑब्जेक्टिव, जो कि आपको ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, और इस पेज पर आपके यहाँ पर ये प्रश्न दिए गए। पर्यावरण संरक्षणम प्रकृति आधारम,
क्लियर है। तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से आपको टिक मार्क लगा देना है। इनमें रिक्त स्थान में आपको यहाँ पर ये भी एक जगह 15वां क्वेश्चन मिल जाएगा। और 16वें में देखिए घटनाक्रम, एक स्टोरी दी है, स्टोरी क्या कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया। जैसे स्टोरी के बाद क्या था, इसके बाद ये आना था, इसके बाद ये, जैसे आपका ABCD है तो ABCD क्लियर, ये लाइन से, पर इसको क्या कर दिया, D को ऊपर पहुंचा दिया, C को नीचे पहुंचा दिया, B को तीसरे नंबर पर रख दिया, A को दूसरे पर रख दिया। तो इसको आपको क्रम से जमाना, आपको पता होगा। तो A 1 नंबर पर आएगा, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पर और D 4 नंबर। इसी प्रकार ये स्टोरी है एक, इसको 4 नंबर है तो इसको ऊपर नीचे कर दिया। बस आपको पहले जो आएगा स्टोरी उसको आगे लगानी, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, क्लियर, ऊपर नीचे। समझ गए बात मेरी, क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। और यह आपका शत्रुवाच्य परिवर्तन। और जैसे हम यहाँ पर देखोगे तो आपका जो यहाँ पर 18वां क्वेश्चन यहाँ पर है, क्लियर है। ये 18वां क्वेश्चन क्या है, अधोलिखित गद्यांश आपतित प्रश्न उत्तर लिखित, मतलब ये आपके प्रश्न रहेंगे, इनके उत्तर आपको इसमें से लिखना है। तो जैसे निर्धन जना कदम विपत्ति परिचितवान, तो यहाँ पर पहला प्रश्न मैंने आपको ढूंढ दिया है, ये आपका दूसरा यहाँ से यहाँ तक और तीसरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब कोई ढूंढने की आवश्यकता, 3 नंबर आपके मुफ्त के मिल गए, क्लियर। चाहो तो अथवा कर सकता हो, अथवा भी मैंने ढूंढ कर रखा हुआ आपका। और ये 19वां, इसमें से आपको एक श्लोक दिया रहेगा, उसके आपको क्वेश्चन ढूंढने, ये 3 क्वेश्चन दे दिए, ये भी 3 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, इसमें से ढूंढना। और ये श्लोक आपको 13वें प्रश्न में नहीं लिखना है। क्या कह रहा हूं मैं, ये जो श्लोक है ये आपको 13वें प्रश्न में नहीं लिखना है, अगल से आपको एक प्रश्न, एक श्लोक लिखना है, क्योंकि इसका वो नंबर नहीं देगा, इसमें से आप लिखोगे तो, क्लियर है। ये उसका अथवा आ जाएगा। और ये आपका क्या आ जाएगा, 20वां, क्लियर। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका यहाँ पर देखोगे तो ये आपका अथवा आ जाएगा 20वें का। ये यहाँ पर प्रश्न, मतलब 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, क्लियर है। ये क्या रहेंगे, बस ढूंढने के रहेंगे, इसमें से आपको प्रश्न दे दिएंगे, क्वेश्चन उसमें से आपको ढूंढना रहेगा। 21वें में कुछ नहीं करना, 21वें में भी मैंने ढूंढ दिया। तो धर्मस्य प्रथम साधन किम, तो धर्म का प्रथम साधन शरीर है, शरीरस्य आरोग्य सिद्ध्यति, मतलब शरीर से आरोग्य, मतलब योग करने से, व्यायाम करने से सिद्धियाँ प्राप्त होती है। केन शुद्ध रक्त संचार भवती, मतलब किसके द्वारा शुद्ध संचार, मतलब जो रक्त है वो शुद्ध रहता है और संचार होता है, तो व्यायाम के द्वारा, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन के टिक मार्क यहाँ पे मैंने लगा दिए, ये आपके एप्लीकेशन आ जाएगी और ये निबंध। तो इस प्रकार मैंने जो आपका यहाँ पर संस्कृत का पेपर था, ये सेट बी था, इसका पूरा सोल्यूशन आज की इस वीडियो में मैंने आपको सोल्व कराकर बता दिया। यदि वास्तव में आप अच्छे अंक चाहते हैं, यदि कोई और पेपर भी आएगा तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दूँ, कोई भरोसा नहीं कौन सा रिएक्ट पेपर आ जाए, है ना। तो आप चैनल पर अभी से एक्टिव हो जाए, जिससे आपको पल पल की जानकारी मिलती रही, और पूरी जानकारी के साथ आप इस वीडियो को देखकर आगे तक शेयर कर सकते हो, क्लियर है। और अच्छे से क्लास 10th में नंबर ला सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।